आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 8। बराबर है। पहले मैं डिस्प्ले देख लूं। हाँ, डिस्प्ले भी आ गई। आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 8। डन। अब इलस्ट्रेशन 8 में हमने क्या बोला है? रीटा ओन 1 लाख टू श्रीमन। रीटा ने 1 लाख रुपए श्रीमन को दिया ऑन 2 अक्टूबर 2016। बराबर। रीटा को 1 लाख रुपए श्रीमन को देने थे। 2 अक्टूबर 2016 रीटा ने बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने का श्रीमन के पास से। श्रीमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड इन द बैंक। श्रीमन ने उस बिल को 99,000 में डिस्काउंट करवा दिया। ड्यू डेट से पहले रीटा ने अप्रोच किया श्रीमन को कि भैया आप बिल रिन्यू कर सकते हो। श्रीमन ने कहा ठीक है, लेकिन शर्तें रहेंगी कि आपको 50,000 रुपए तुरंत चुका लेने होंगे, बराबर, विद इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट के साथ चुका देना होगा, और बाकी के जो अमाउंट है उसके लिए हम 3 महीने का बिल बना लेंगे। तो 50,000 रुपए तो वो तुरंत चुका देगा, तो 50,000 रुपए का ही बिल बनाने वाला है। तो 12% 12 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए 3%, 50,000 का 3%, 1,500 रुपए। एनी डाउट्स? Now Rita should accept the new bill for 3 months. This arrangement was carried out, but afterwards Rita became insolvent. Nada ठेकी पार्टी, and 40% amount could be recovered from its estate. सिर्फ 40% अमाउंट ही उसकी एस्टेट से मिल पाई। तो बड़ा सिंपल समय इलेबोरेट कर लूं बेटा, इलेबोरेट कर लूं सब लोग। सी, रीटा ओन करती थी 1 लाख रुपए श्रीमन से, करेक्ट। ऑन 2 अक्टूबर 2016 रीटा एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन, मतलब रीटा को श्रीमन को 1 लाख रुपए देने थे, उसने 3 महीने का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया सामने। वो बिल श्रीमन ने डिस्काउंट भी करवा लिया। ड्यू डेट से पहले रीटा ने कहा कि मुझे नया बिल बनाना है। श्रीमन ने कहा आप आधी रकम चुका दीजिए, आधी रकम ब्याज के साथ 3 महीने का नया बिल मैं बना लेता हूं, करेक्ट। और उसे 12% ब्याज लगेगा सालाना, तो 3 महीने का 3%। बिल रिन्यू हो गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही ड्यू डेट आई, रीटा उससे पहले पार्टी उठी गई, करेक्ट। तो उसने सिर्फ 40% अमाउंट ही दे पाई, 7% अमाउंट वो खा गई। एनी डाउट्स? उस चीज को हम क्लियर करते हैं। देखिए समझिए, ये रीटा है, ये श्रीमन है, करेक्ट। ये बैंक है। रीटा ओ 1 लाख टू श्रीमन, तो सिंपल सी बात है, माल बेचा हुआ श्रीमन ने, बराबर। ऑन 2 अक्टूबर रीटा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो इसने बिल भेजा, इसने साइन करके दे दिया। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल टू रीटा और श्रीमन टू बिल्स पेबल। तो श्रीमन टू बिल्स पेबल 1 लाख रुपए चुकाने हैं, और बिल्स पेबल टू रीटा 1 लाख रुपए रीटा को लेने हैं। एनी डाउट्स? श्रीमन ने क्या किया, वही बिल डिस्काउंट करवा दिया 99,000 में। तो उसने बिल दिया, 1,000 रुपये डिस्काउंट करवाया, बिल 99,000 आ गए। तो इसकी बुक में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 99,000। इसकी बुक में तो कोई एंट्री होगी नहीं। इसकी बुक में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो बिल रिसीवेबल की स्पेलिंग गलत है, आप समझ लेना। तो यहाँ 99,000 रुपये आएंगे, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 रुपये, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये, टू रिसीवेबल 1 लाख रुपए। कोई परेशानी इसके अंदर? एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। और इसकी अगर ये जब बिल डिस्काउंट करवाता है तो सामने वाली पार्टी की बुक्स में कोई एंट्री होती नहीं है। एनी डाउट्स? नेक्स्ट आते हैं। बिफोर अ ड्यू डेट रीटा ने अप्रोच किया श्रीमन को। श्रीमन अग्रीड ऑन अ कंडीशन दैट 50,000 वो तुरंत चुका लेगा और बाकी का ब्याज के साथ नया बिल दे देगा। तो पहले इसने क्या किया, रिन्यू द बिल ऑफ 51,500, जो 50,000 का बिल था, करेक्ट, और 1,500 रुपए का ब्याज था। इसने तो बैंक को पैसे चुका दिए 1 लाख रुपए,
और इससे कितने मिलेंगे 50,000 रुपए। तो इसकी किताब में एंट्री क्या होगी पहले? देखो पहले तो बिल डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर की एंट्री होगी। तो पहले इसकी एंट्री में पहले इसकी इफेक्ट है फिर इसकी इफेक्ट है, तो मैं इसकी एंट्री पहले बोल देता हूँ। इसकी एंट्री क्या आएगी? बिल्स पेबल टू श्रीमन 1,00,000 पूरे, और इसकी किताब में एंट्री क्या होगी? रीटा टू बैंक। रीटा से लेने 1,00,000 रुपए और बैंक को देने 1,00,000 रुपए, बिकॉज बैंक से लिए थे। बात खत्म। उसके बाद क्या एंट्री होगी? इसने पैसे चुकाए होंगे, पहले इंटरेस्ट चढ़ गया कितने का? देखो श्रीमन को कितने देने हैं पहले? श्रीमन को 1,00,000 रुपए देने हैं, रीटा से लेने हैं 1,00,000 रुपए। अब ब्याज के अलग से देने हैं, तो ब्याज इंटरेस्ट टू श्रीमन देना है 1,500 रुपए। ये बोल रहे रीटा से इंटरेस्ट 1,500 रुपए लेना है ब्याज के, तब 1,01,500 रुपए लेने हैं और देने हैं। कोई परेशानी इसमें? एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। फिर इसने 51,500 दे दिए के बिल दे दिया, सी एक्चुअली इसने 50 रुपए दिए होंगे, तो एंट्री क्या आएगी? श्रीमन टू बैंक विद इंटरेस्ट ने अमाउंट चुका दिया था। तो इसको टोटल कितने चुकाने? श्रीमन को चुकाने कितने थे? देखो यहाँ पे पूरा देख लो, बिल्स पेबल था वो 1,00,000 रुपए चुकाना था, इसको 1,00,000 रुपए लेना था, प्लस ब्याज के अलग एंट्री हुई, ब्याज भी श्रीमन को देना है कितना? 1,500 रुपए, और इसको लेना है 1,500 रुपए। 1,01,500 लेने हैं, 1,01,500 देने हैं। उसमें इसने ऑलरेडी कितने दे दिए? 51,500। हाँ, तो श्रीमन टू बैंक 51,500, बैंक टू रीटा 51,500। अब बाकी ये पैसे देने के आएंगे? हाँ जी, किसके लिए? हाँ श्रीमन के लिए। तो क्या एंट्री आएगी? पहले आएगा रिन्यूअल, नया बिल आ जाएगा ना डायरेक्टली। अब ये तो आपने ले लिया, अब नया बिल आपका कितने का बनेगा? 50,000 रुपीज का। तो नया बिल 50,000 का बनेगा, करेक्ट? तो एंट्री क्या आएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा श्रीमन टू बिल्स पेबल। तो श्रीमन टू बिल्स पेबल आएगा और बिल्स रिसीवेबल टू रीटा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बेटा डाउट हो तो बोल दो। एनी डाउट्स? श्योर? नेक्स्ट आते हैं। There is an arrangement which was carried out, but afterwards Rita became insolvent and 40% amount could be recovered from his estate. कितना मिलेगा? 40%। तो क्या एंट्री आएगी? करेक्ट। तो पर पहले तो डिसऑनर करना पड़ेगा ना। देखो ये वाली जो एंट्री तो बिल की एंट्री हुई है, बिल सोल्ड टू रीटा, या तो डायरेक्टली ले लो बिल सोल्ड बर्थडे वाला, तो भी साथ में कर सकते हो। हमने क्या किया है? आसो पेमेंट 50,000 रुपए डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट और 40 पैसे ही मिले हैं, तो मैंने डायरेक्टली ये एंट्री कर दी, डिसऑनर नहीं किया, डायरेक्टली एंट्री कर दी। बिल्स पेबल चुकाना था, मैंने बैंक से 20,000 रुपए चुका दिए और 30,000 रुपए नहीं चुका पाई। एनी डाउट्स? आप चाहते हो तो एक एंट्री और ऐड कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कर लिया है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट मुझे चुकाना था, मैंने बैंक से 20 चुका दिए, बाकी 30 में नहीं चुका पाई, और इसकी एंट्री में क्या होगी? बैंक से आए 20,000 रुपए, बैड डेब्ट हो गई 30 की, बिल्स कितने का आ जाएगा? 50 का। तो आप पहले दिसंबर की एंट्री करके पार्टी का अमाउंट लिख सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एंट्री की है, या मैंने श्रीमन टू बिल्स पेबल किया ना, मैं वापस ऐसी एंट्री कर सकता हूँ कि श्रीमन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीमन, फिर श्रीमन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। मतलब ऐसी एंट्री करूँ, पहले बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीमन, ऐसी एंट्री कर दूंगा, फिर श्रीमन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी, ऐसे भी कर सकते हो। पहले डिसऑनर कर दो फिर डेफिशिएंसी की एंट्री करो, आप कर सकते हो। और यहाँ भी क्या एंट्री होगी? पहले आएगी एंट्री दैट इज रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, फिर बैंक बैड डेब्ट टू रीटा, ऐसा भी आप कर सकते हो। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स बेटा? तो फिर इसको फिर से रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है।
वो फिर से एक बार रिवाइज कराऊं क्या? हाँ सर। श्योर? श्योर। श्योर। चलिए, तो फिर ये सब हमारा कंप्लीट हुआ।